कृष्ण आप सभी को। तो चलिए अब भगवद गीता सुनाना शुरू करते हैं। और आज है एकादशी, तो आज एकादशी पर मैं आप सभी को भगवद गीता भी सुनाऊंगी और भगवद गीता के बाद एकादशी व्रत कथा भी सुनाऊंगी, क्योंकि आज एकादशी व्रत में एकादशी व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दादी अम्मा बैठी हुई हैं, देखिए। और दादी अम्मा के अब तो कल से 2 दिन से थोड़ा थोड़ा करके फ़र्क थोड़ा थोड़ा करके फ़र्क भी पड़ रहा है और थोड़ा ठीक होने में आ रही हैं। अम्मा पहले से अब ठीक है? नहीं, पहले से तो फर्क तो नहीं। पहले से तो आराम है, बिल्कुल दवा चली रही है। क्या बताया अम्मा? डॉक्टर ने क्या बताया? अब दिखा के आई तो एक बार तो दवाई दे दीजिए, इसमें करो छालो छालो छाला ही हो रहा है अम्मा। मैंने भी देखा था आपके, मैंने भी देखा था छाला ही सा हो रहा है आपके। तो अब दवा तो चलेगी अम्मा, बिना दवाई के कैसे हो जाओगी सही? कोई बात नहीं अम्मा, दवाई तो खानी पड़ेगी भाई सही होने के लिए। तो चलिए आप शुरू करते हैं भगवत गीता के साथ साथ आज एकादशी व्रत कथा भी सुनाएंगे दादी अम्मा को। हाँ अम्मा, चलिए शुरू करते हैं। कल जहाँ तक मैंने भगवत गीता सुनाई थी उससे आगे शुरू करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल देखिए मैंने 42 दोहा नंबर श्लोक नंबर सुनाया था। तो आज 43वां शुरू करेंगे, अध्याय 1 का 43वां श्लोक। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुश्रुश्रुम। जिसका अर्थ है कि हे प्रजा पालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। जिसका तात्पर्य है कि अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर न आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है। और वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। और वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पापात्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व यानी मरने से पहले मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित भी करना होता है, और जो पापात्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्ट में जीवन बिताना होगा। अब है 44वां श्लोक। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुध्यता। जिसका अर्थ है कि ओ कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। जिसका अर्थ है कि स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या माँ के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है, अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता है। तो ये रहे अब 43वां और 44वां श्लोक, जो कि आज मैं आप सभी को 2 श्लोक ही सुनाऊंगी। उससे आगे अब आप सभी को एकादशी व्रत कथा सुनाएंगे। और मैं ये भी बता दूं कि एकादशी वाले दिन, क्योंकि भगवान विष्णु के लिए ही एकादशी का व्रत होता है, माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु के लिए, तो उनके व्रत के लिए जो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं उनको लिए भी ये है कि भगवत गीता हमें जरूर सुननी चाहिए। एकादशी वाले दिन तो जरूर सुननी चाहिए और उसकी व्रत कथा भी जरूर सुननी चाहिए, जो कि मैं अब सुनाने वाली हूँ आप सभी को। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। तो चलिए अब शुरू करते हैं एकादशी व्रत की कथा, जो कि मैं आप सभी को इस किताब में से सुनाती हूँ और आज भी इसी में से सुनाऊंगी।
और आज है एकादशी व्रत यानी कि अपरा एकादशी। आज की एकादशी का नाम है अपरा एकादशी, ज्येष्ठ माह की। तो आज सुनाएंगे अपरा एकादशी व्रत की कथा। अब की एकादशी जैसी आवेगी, अब इसके बाद आएगी निर्जला एकादशी। अब ये है हाँ ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का महात्म। तो युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, ज्येष्ठ की कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है और मैं उसका महात्मा सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपा कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, तुमने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। राजेंद्र, इस एकादशी का नाम है अपरा और यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है और ब्रह्म हत्या से दबा हुआ गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर निंदक तथा पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। और जो झूठी गवाही देता है, माप तोल में धोखा देता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता है और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से ये भी पाप रहित हो जाते हैं। और यदि क्षत्रिय छात्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो वह क्षत्रियोचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। और जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है, वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त होते हैं। और माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य प्राप्त होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, और गया में पिंडदान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, और बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी घोड़ा और सुवर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के सेवन से भी मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त करता है। और अपरा को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। और इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल भी मिलता है। तो देखिए, इसमें तो कथा नहीं है, इसमें है महात्म। ये महात्म था अपरा एकादशी व्रत करने का महत्व की, इससे हमें क्या प्राप्ति होती है और इस व्रत का क्या महात्म होता है और महत्व क्या है। तो चलिए, अब मैं एकादशी व्रत की कथा सुनाऊंगी। वो दूसरी किताब में है, तो मैं दूसरी किताब में से सुनाती हूँ आप सभी को अपरा एकादशी व्रत की कथा। बाप बिना भैया पीहर है और भैया बिना बाप बिना लाड़ है और भैया बिना पीहर है। बद्र को पन्ना सिखाओ, बताओ सकती हूँ। कौन सुनाती थी अम्मा? कौन सुनाती थी? श्रीमती। अच्छा, कथा ऐसे नहीं तू सुनाता ना, ऐसे ना सुनाती। हम बच्ची रहते गए जब किताब पढ़ रही है तो हाँ, एक पंडित बस न्यूज बतावती के बाप मेहतारी पीहर है और भैया हाँ लाड़ है, भैया बिना पीहर है, आदमी बिना ऐसी बजाई जो तीन कथा करके एक बंद कर देती। चलो, अब ये दूसरी किताब है, इसमें अचला एकादशी व्रत की कथा दे रखी है। और इसको ये भी बता दूं कि इस एकादशी को अचला एकादशी भी कहते हैं, और किसी किसी के यहाँ अचला एकादशी बोला जाता है और किसी के यहाँ अपरा एकादशी बोला जाता है, तो ये दोनों ही एक है। तो इसकी कथा सुनिए। अपरा एकादशी व्रत की कथा है अपनी। प्राचीन काल में महिध्वज नामक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। विधि की विडंबना देखिए कि उसी का छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई को अपना बैरी समझता था। उसने एक दिन अवसर पाकर अपने बड़े भाई राजा महिध्वज की हत्या कर दी और उसके मृत शरीर को जंगल में पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया।
तो राजा की आत्मा पीपल पर वास करने लगी और अपने आने जाने वाले लोगों को सताने भी लगी। तो अकस्मात एक दिन धौम्य ऋषि उधर से निकले। उन्होंने तपोबल से प्रेत के उत्पात का कारण तथा उसके जीवन वृतांत को समझ लिया और ऋषि महोदय ने प्रसन्न होकर प्रेत को पीपल के वृक्ष से उतारकर परलोक विद्या का उपदेश दिया और अंत में ऋषि ने प्रेत योनि से मुक्ति पाने के लिए अचला एकादशी व्रत करने को कहा। तो अचला एकादशी व्रत करने से राजा दिव्य शरीर धारण कर स्वर्गलोक को गया। ये है इसकी व्रत की महात्मा की कथा कि अचला एकादशी व्रत या अपरा एकादशी व्रत की कथा हमें आज के दिन ये सुननी ही चाहिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने हेतु, जो है ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं और अपरा एकादशी के साथ साथ अचला एकादशी भी कहा जाता है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। भाई बड़ो भैया और काट के गाड़ दो अपने भाई को मार के बता। जय श्री कृष्ण चैतन्य। जय श्री हरे कृष्णा। अवश्य लिखें अगर आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी हो एकादशी व्रत की जो मैंने सुनाई है आप सभी को, अपरा एकादशी व्रत या अचला एकादशी व्रत, क्योंकि आज के दिन यही कथा सुनी जाती है भगवान की। देखिए